अंगूठी तुम्हें कहाँ से मिली? ये शहनाई की दीदी ने मुझे दी है। उन्होंने ये अंगूठी तुम्हें क्यों दी? अंगूठी गंगा को पहनाने के लिए कहा था। ये पहनने के बाद गंगा का भला होगा ऐसा कहा ये था। अंगूठी गंगा को देने की बजाय तुमने अपने पास क्यों रखी? मैंने दी थी, पर शहनाई की दीदी ने दी है ये जानने के बाद गंगा ने उसे फेंक दी। इस बच्ची की बातों से पता चलता है कि जब मैंने गंगा के सर पर हाथ रखा था, गंगा के हाथों में ये अंगूठी हो सकती है। गंगा नागवंश की है, ये मुझे पता ना चले, इसीलिए शहनाई ने उसे ये अंगूठी पहनाने के लिए दी होगी। मेरा शक सही निकला। गंगा ही पार्वती की दूसरी बेटी है। फिर से गंगा के सिर पर हाथ रखकर देखता हूँ, फिर मेरा शक दूर हो जाएगा। ये लो तुम्हारी अंगूठी। ये क्या? मुझे लगा इसके बारे में कुछ पूछेंगे, लेकिन ये तो अंगूठी वापस देकर चले गए। माधवी, मुझे गंगा से तुरंत मिलना है। क्या बात है, मुझे बताइए। हम जिसे ढूंढ रहे हैं वो गंगा ही नंदिनी की बहन है। उस दिन आपने उसके सर पर हाथ रखा था, आपने इनकार किया था, फिर आपको अब शक क्यों हो रहा है? उस दिन उसके सर पर हाथ रखा था तब शहनाई की शक्ति ने उसे हमसे बचाया था। ये क्या कह रहे हैं? गंगा कौन है ये हमें पता ना चले, इसीलिए शहनाई ने देवसेना की मदद से गंगा को पहनने के लिए एक अंगूठी दी थी। उस वक्त गंगा ने यह अंगूठी पहनी थी, इसीलिए जब उसके सर पर हाथ रखा तब वो नागवंश की कन्या है यह पहचान नहीं पाया। वो अंगूठी शहनाई ने दी है यह जानने के बाद गंगा ने उसे फेंक दिया था। अब फिर से मैं गंगा के सिर पर हाथ रखूंगा तो सच का पता चल जाएगा। लेकिन गंगा अब महल में नहीं है, वो बाहर कहीं गई है। गंगा शहनाई से मिलने गई होगी तो शहनाई बताएगी कि गंगा कौन है। गंगा अगर सच में नंदिनी की बहन है तो वो नंदिनी का साथ देगी, फिर हमारा मकसद कभी पूरा नहीं हो सकता। अभी हमें गंगा जहां भी होगी उसे रोकना होगा। आओ चलो। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तुम कहाँ गई थी? मैं शहनाई दीदी से मिलने गई थी। मैं नंदिनी की बहन हूँ, ऐसा वो बोल रही थी। तब मुझे विश्वास नहीं था। कल जब आपकी बातों से पता चला कि नंदिनी की एक बहन है, तब मुझे ऐसा लगा कि शायद शहनाई दीदी की बात सच हो, और ये जानने के लिए ही मैं उनसे मिलने गई थी। शहनाई ने फिर क्या कहा? मैं नंदिनी की बहन नहीं हूँ ऐसा उन्होंने कहा। मैं नंदिनी के खिलाफ हूँ। मेरा मन बदलने के लिए वो नहीं चाहती कि मैं नंदिनी को मारूं, तो उन्होंने मुझसे झूठ कहा। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि नंदिनी मेरी बहन ना हो। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। अब मुझे अच्छा लग रहा है। उस नंदिनी को मारने के लिए अब मुझे किसी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद और रक्षण तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। आज तुम मुझसे मिली थी ठीक है, लेकिन आज के बाद उससे मत मिलना, क्योंकि वो अब पहले जैसी शहनाई नहीं है। नंदिनी उसकी बेटी है जानने के बाद वो नंदिनी के लिए कुछ भी कर सकती है। तुम उससे सावधान रहना। ठीक है। ठीक है, तुम अंदर जाओ गंगा। गंगा के सर पर आपने हाथ रखा था, आपको कुछ पता चला?
जैसा कि मुझे शक था, वो नंदिनी की सगी बहन है। नंदिनी की बहन कौन है, इस सवाल का जवाब मुझे मिल गया है। नंदिनी के दिन अब जल्दी खत्म होने वाले हैं। गंगा हमारे सामने थी और नंदिनी की बहन कौन है हम यहाँ वहाँ ढूंढते रहे। अब गंगा का इस्तेमाल करके हम नंदिनी को खत्म कर देंगे। गंगा के जरिए हम उस नंदिनी को कैसे खत्म कर सकते हैं ये बताइए। गंगा के जरिए हम अपना काम कैसे पूरा करेंगे ये मैं बताऊंगा। तब तक तुम गंगा को बाहर मत जाने देना, वो हमेशा हमारी नजर के सामने रहे। गंगा पर मैं नजर रखती हूँ। अब देखो, उस शहनाई ने हमें उलझाने के लिए गंगा वो नंदिनी की बहन नहीं है ऐसा झूठ बता दिया है। अब वो कितना भी चाहे गंगा को वो सच कभी नहीं बता पाएगी। लेकिन वो होशियार है, किसी ना किसी तरीके से वो गंगा को अपनी तरफ लाने की पूरी कोशिश करेगी। उसके पहले ही हम गंगा का इस्तेमाल करके नंदिनी को मार देंगे। उसके लिए जो भी करना होगा हमें जल्द से जल्द करना होगा। गंगा को बचाने के लिए गंगा नंदिनी की बहन नहीं है ऐसा झूठ बोलकर मैंने उसे वापस भेज दिया। आपने बिल्कुल सही किया। अब ऐसे हाल में गंगा मेरी बहन है ये बात उसके लिए ना जानना ही बेहतर है। समय आने पर ही वो मेरी बहन है ये उसे जरूर पता चल जाएगा। मेरे होते हुए ये बिल्कुल नहीं होगा नंदिनी। ये यहाँ कैसे? तुम मुझे बेवकूफ बना रही थी, लेकिन मैंने तुमको बेवकूफ बनाया। तुम किसी हाल में मुझसे जीत नहीं सकती। अपना ये गुस्सा किसी और के सामने जाकर दिखाओ। हमारे सामने दिखाया तो जान से मारे जाओगे। तुम क्या करती हो देखता हूँ। हे माता चिल्ली माता, हे माता चिल्ली माता, हे माता चिल्ली माता। रुकिए भैरवी, अपनी शक्तियों को व्यर्थ मत कीजिए। चलो अच्छा है, तुम्हें पता चल गया ना कि तुम मुझसे जीत नहीं सकती। उसे तुम्हारी तारीफ की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ क्यों आए हो वो बताओ। अब तक जिस रहस्य की बात तुमने मुझसे छुपाई थी वो भी मुझे पता चल गया है। नंदिनी की बहन गंगा के बारे में मैं जान चुका हूँ। गंगा तुम्हारी बेटी नहीं है, इस बात का हमें भरोसा दिलाने के लिए आज तक जो तुमने मुझसे कहा था वो मुझे गुमराह करने के लिए झूठ बोलती आई, उसका मुझे फायदा हुआ। अब गंगा को तुम कभी सच नहीं बता पाओगी, क्योंकि गंगा का इस्तेमाल करके अपनी चाल चलकर मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। गंगा को तकलीफ मत दो। गंगा को अगर कुछ तकलीफ पहुंचाई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन एक बात ध्यान रखो, अब गंगा की जान मेरे हाथों में है। मैं चाहूँ तो उसे कुछ भी कर सकता हूँ। अगर तुम्हें लड़ना है तो मेरे साथ लड़ो। गंगा को छोड़ दो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। गंगा को छोड़ दो। नंदिनी, तुम क्यों इसके सामने हाथ जोड़ रही हो? अगर इसे यहाँ से जाने भी दिया तो ये गंगा को कुछ कर देगा। ऐसा कुछ करते हैं जिससे ये यहाँ से जा ही न पाए। तुम तीनों तो छोड़ो, तुम्हारी मदद करने वाला वो शेन भगचल्लियन भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर तुम लोग मेरे खिलाफ जाने की कोशिश करोगी तो गंगा की जान चली जाएगी।
घबराओ मत, मैं गंगा को पहले नहीं मारूंगा। गंगा की मदद से नंदिनी की जान पहले लूंगा। इसे मारने के बाद मैं गंगा को मार डालूंगा। तुम्हारी दोनों बेटियों को मारने के बाद तुम्हें मार डालूंगा। पिताजी, बालों में लगाने के लिए फूल लेने आई थी, लेकिन फूल तो यही सुंदर लग रहे हैं। इन्हें नहीं तोड़ना चाहिए, मेरा मन नहीं मानता। ये तो पेड़ पर ही सुंदर दिखते हैं। अरे गुड़िया, ये कितनी सुंदर है। यहाँ किसने रखी होगी? मेरे हाथ से ताबीज निकालने के लिए तुम्हारी माँ ने तुम्हें भेजा था। अब उस गुड़िया के अंदर तुम्हें मारने के लिए टाइम बम फिक्स किया है। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी माँ जानकी का तड़पना देखने लायक होगा। कौन हो तुम? यहाँ कैसे आ गई? और तुम्हारा नाम क्या है? तुम मेरे साथ स्कूल में चलोगी? मैं अपने दोस्तों से तुम्हें मिलवाती हूँ। अब अगले 10 मिनट में देवसेना के हाथ में जो गुड़िया है उसका ब्लास्ट हो जाएगा। देवसेना के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बार बार घड़ी की तरफ और मेरी बेटी की तरफ क्यों देख रहे हैं? इसने जरूर कोई नई साजिश की है। ब्लास्ट होने के लिए अभी और 5 मिनट बाकी है। देवसेना के जाने के बाद सिर्फ वो अरुण बाकी रहेगा। उसके रूम में भी एक ऐसा ही बम रखकर उसे मार दूंगा। क्या देख रही हो? किसको देख रही हो? उस गुड़िया के अंदर बम रखा है। देवसेना को तुरंत बचाना होगा। क्या देख रहे हो? मेरी बेटी को मारने के लिए बम लगाया था। जब तक मैं हूं तब तक तुम उसे कुछ भी नहीं कर पाओगे। इस बम का इस्तेमाल करके मेरी बेटी को मारने की कोशिश कर रहे थे। अब इसी बम से मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। हाँ?
क्यों? इस बम का ब्लास्ट नहीं हुआ इसलिए क्या तुम चौंक गई? इस रिमोट के जरिए मैं बम उड़ा दूंगा, इसलिए इसे हाथ में रखा था। मैं जानता था तुम यहाँ आओगी और तुम यहाँ देवसेना को बचाने के लिए आ गई। इस रिमोट से मैंने वो बम ऑफ कर दिया था। तुम मुझे पहले वाला मूर्ति समझने की गलती मत करो। तुमने मेरे पिताजी को मार दिया है, इसका बदला लिए बगैर ये मूर्ति अब चुप नहीं रहेगा। अब तुम आगे से मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। मैं तुम्हारी बेटी और तुम्हारे पति को मारूंगा, मतलब जरूर मारूंगा। कैसे मारूंगा यही सोच रही हो ना? जस्ट वेट एंड वॉच। ओ मीटर मनोहर, अरे मैडम, आप यहाँ क्यों आ गई? मुझे फोन किया होता तो मैं खुद चलाता। मुझे तुमसे मिलकर अकेले में बात करनी थी, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। क्या बात करनी है? उस दिन हमने प्लान करके जो 15 लाख रुपए पाए थे ना, वो चोरी हो गए। क्या रही है मैडम? इतना ज्यादा रिएक्ट मत करो। किसने लिए है ये मैं जानती हूँ। मैं तुम्हें वो शख्स की शक्ल दिखाती हूँ, उससे वापस ले लो। कौन है वो? पैसे वापस हम लाएंगे। अगर तुमने अपनी जबान खोली ना तो तुम्हारी लाश को उठा कर ले जाऊंगा। मुझे कभी आगे ही नहीं जाने देते। तुम लोग बाद में झगड़ा कर लेना। धर्मराज का बेटा मूर्ति है ना, उसी ने पैसे लिए। अरे वो हमारी लेवल तक उतर आया। वो तो पहले से ही ऐसा है, उससे थोड़ा सा होशियार रहना पड़ेगा। मुझसे गलती हो गई। अगर तुम उससे पैसे लेकर मुझे दोगे तो मैं तुम्हें और 15,000 दूंगी। महल में आकर चोरी करना थोड़ा मुश्किल काम है, उसके लिए थोड़े और ज्यादा पैसे लगेंगे। ठीक है, मैं तुम्हें 25,000 दूंगी। ठीक है मैडम, 10,000 एडवांस दे दीजिए। आज रात को ही काम पूरा करता हूँ। 2,000, 4,000, 6,000, 8,000 बराबर है। ये लो, पूरे 10,000 है। तुम ठीक से काम करोगे, तुम पर भरोसा रखती हूँ। मुझ पर हमेशा ऐसा ही भरोसा रखिए। मैं और मेरा भाई ये काम पूरा करेंगे। पहले काम करो, बाद में बोलना। मैंने एक बार ईमानदारी से काम करके सारे पैसे तुम्हें दिए थे। इस बार ये पैसे मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं दूंगा। उसके बाद सारे पैसे लेकर भाग जाओगे क्या बॉस? हाँ, यस। तो फिर 50-50। उनके सामने ये बात गलती से भी मत बोलना। मुझे लगता है इन हालात में गंगा अगर आकर यहाँ रहेगी तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। मुझे भी यही लग रहा है पिताजी। गंगा को अकेले छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। आपको क्या लगता है? अब ऐसे हालात देखते हुए गंगा हमारी बात बिल्कुल नहीं सुनेगी। इतना ही नहीं, अगर हम उससे मिलने के लिए गए तो हमने ही उसे नागनंदिनियन और माधवी के कब्जे में फंसाने जैसा होगा। नागनंदिनियन का लक्ष्य सिर्फ गंगा के जरिए नंदिनी को मारना इतना ही है। ऐसी बात है तो फिर वो गंगा को क्यों मारेगा? ऐसी हालत में नागनंदिनियन गलती से भी गंगा को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। लेकिन नागनंदिनियन और माधवी मिलकर अपने कब्जे में गंगा को रखने की जरूर कोशिश करेंगे। आप गंगा को उनके कब्जे से यहाँ लाने के बजाय उसे बचाने के लिए वो जहाँ है वहाँ से ही कैसे बचा सकते हैं, इस पर सोचिए। अगर गंगा वहाँ रहेगी तो हम उसे कैसे बचाएंगे, ये मुझे समझ में नहीं आता। अब आप सब देवी शक्ति के बारे में जानते ही हैं। आपने सोचा तो जरूर कुछ रास्ता मिल जाएगा।
पूजा शुरू करते हैं, तुम बैठो। ठीक है। हमारे कुलदेवता कालू भगवान के नयन दीक्षा से मुझे प्राप्त हुई त्रिनेत्र शक्ति मैंने तुम्हें दी है। मैंने दी हुई त्रिनेत्र शक्ति तुम कैसे भी करके गंगा के सिर तक पहुंचाओ। ठीक है। जाओ तुम। नंदिनी को नेत्र शक्ति देकर गंगा तक पहुंचाने के लिए कहा। अगर गंगा को शक्ति मिल जाएगी तो क्या होगा? गंगा और नंदिनी सगी बहनें हैं। उनके शरीर में जो खून बह रहा है उससे कुछ भी हो सकता है। वो एक दूसरे को अच्छे से समझ सकती हैं, इसीलिए मैंने ये शक्ति भेजी है। नंदिनी शक्ति पहुंचाकर आने के बाद तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। वो नंदिनी शायद इस बिल के पीछे छुपी है। उसे देखकर ही उल्लू चीख रहा होगा। हाँ, अब नंदिनी बिल के अंदर गई होगी। मैं भी अंदर जाकर देखता हूँ। बिल के अंदर नंदिनी नहीं है। शायद बिल से बाहर आकर नंदिनी को बहुत दिन हो गए हैं, तो भी नंदिनी के गुस्से की वजह से अंदर गर्मी बहुत है, वो कम नहीं हुई है। नंदिनी से मुझे सावधान रहना पड़ेगा। गंगा ही नंदिनी की बहन है, ये जानने के बाद मैं बिल्कुल शांत नहीं रह सकती। हाँ, कब गंगा का इस्तेमाल करके उस नंदिनी को खत्म कर दूं ऐसा लग रहा है, लेकिन
ये नाग नंदिनियन क्या करना है ये सब सुबह बताने वाले हैं। तब तक मैं चुप कैसे बैठूं समझ नहीं आ रहा। अब क्या करूं मैं? उस नंदिनी को खत्म किए बगैर मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। मुझे ऐसा क्यों लगा कि यहाँ कोई है? कौन हो सकता है? अरे अरे मैडम, आपने मुझे धक्का क्यों दिया? अगर गलत जगह चोट लग जाती तो मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली जाती। अरे इतना धीरे से धक्का मारा और तुम नीचे गिर गए। इतना भी दम नहीं है क्या तुम्हें? अगर इस महल के लोगों ने तुम्हें धक्का दिया होता तो कभी उठते ही नहीं। आप मेरे बारे में गलत बातें मत फैलाइए। एक बार मैंने काम को हाथ में लिया तो शिकार करने के लिए आए हुए शेर की तरह शिकार करके ही जाऊंगा। आप इतनी रात को यहाँ क्यों घूम रही है? चलिए जाकर सो जाइए। अरे मुफ्ती का कमरा कहाँ है ये बताने के लिए तो मैं यहाँ खड़ी हूँ। अगर आप नहीं बताओगे तो भी मैं ढूंढ निकालूंगा, लेकिन अब आप यहाँ आ ही गई है तो कमरा कहाँ है ये बता दीजिए। वो वहाँ जो कमरा है ना वही मूर्ति का है। अब आपने बता दिया ना, अब सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। आप जाकर आराम से सो जाइए, मैं पैसे लेकर ही वापस आऊंगा। हाँ। हे भगवान, किसी भी तरह वो पैसे मेरे हाथ लग जाए। हाँ, कृपा कर, कृपा कर। गहरी नींद में हो बेटा, तुम ऐसे ही सोते रहना। तुमने काम आसान कर दिया। तुमने चोरी किए हुए पैसे अब मैं चुराने वाला हूँ। अरे मेरी इस दवा से बड़े बड़े लोग पिघल जाते हैं। तुम तो अभी नादान हो। अब तुम बेहोश हो गए हो तो सीधा सुबह ही उठोगे। उससे पहले मैं ये सारे पैसे यहाँ से लेकर कैसे भागता हूँ तुम देखो। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। छी, इनसे तो स्मेल आ रही है।
कहाँ रखे? पता नहीं कहाँ रखे हैं। ये अगर ईमानदार रहता तो पैसों को अलमारी में या लॉकर में रखता, लेकिन ये तो मेरे जैसा ही नालायक है। फिर ये क्यों यहाँ पैसे रखेगा? मैं सांप की चाल को पहचानता हूँ, वैसे ही इसके चाल को भी जानता हूँ। तुम ढूंढते रह जाओगे। तुम सर के नीचे रखो या पाँव के नीचे, फिर भी मैं इसे खींच कर ले जाऊंगा। बाय, गुड नाइट। हे भगवान, क्यों नाग नंदिनी, यहाँ क्या देख रहे हो? ये नंदिनी के निशान है। नंदिनी महल के अंदर गई है। हाँ? हे भगवान, क्या हो गया? ये नाग ना क्यों चिल्ला रहा है? हाँ, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये देखो, मेरे नाक से भी दोस्ती थी। नहीं, मुझे कुछ मत करना। लगता है ये कोई नया है। होगा कोई, मुझे क्या करना है? भगवान, ये तो मेरा पीछा कर रहा है। हाँ? अरे, ये तो मेरे पीछे ही आ रहा है। मेरे पैसों का क्या होगा? अरे, यहाँ का रास्ता तो बंद है। जल्दी आइए, अंदर से ही आवाज आ रही है। नाक नाक कह के कौन चला है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। क्या हुआ? क्या हुआ है? नंदिनी अभी इस महल में आई थी। वो क्या करके गई है पता नहीं। और किसके लिए आई होगी? गंगा हमारी मदद कर रही है, ये उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा। उसे जो करना है करने दीजिए, हम जल्द ही उसका बंदोबस्त करते हैं। नंदिनी को खत्म करने के लिए हमें क्या करना है? मैं भी वही सोच रहा था, उसके बारे में सुबह बताता हूँ। नंदिनी को मारने का रास्ता सुबह पता चलेगा। कल से वो हमें कोई भी तकलीफ नहीं देगी। तुम जाके सो जाओ। अरे, ओए, 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 उठो, उठो, क्या कर रहे हो? उठो, छी,
अरे अरे क्या कर रहे हो? अरे अरे चुप करो। अरे चुप हो जाओ। तुमने मुझे धोखा दिया है देवी। किसी और ने तुमको इसके साथ देख लिया होता तो मेरी तो इज्जत ही चली जाती है। मैं किसी को मुंह नहीं दिखा पाता। अरे चुप हो जाओ। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मुझ पर भरोसा रखो। अरे उस नाग से डरकर हम दोनों बेहोश हो गए थे। बस इतनी सी बात है, तुम बेकार में रो रहे हो। मूर्ति ने जो पैसे चुराए थे वो वापस लेने के लिए मैंने इस आदमी को यहाँ बुलाया। ये बात है क्या? अरे हाँ, तुम्हारी वजह से ही सब मुझ पर शक कर रहे हैं। कहाँ है मेरे पैसे? पैसे दो और निकलो यहाँ से। मैं बैग लेकर ही आया था। शायद वो कहीं गिर गई होगी। अरे कहाँ चली गई? अरे यार बैग नहीं है। बैग नहीं है। बैग नहीं है। मैडम, कहीं वो बैग आपके पति ने तो नहीं लिए है ना? अरे पैसे से भरा बैग तुमने उठाया है क्या? बोलो जल्दी जो बैग बोलो। था उसमें पैसे थे क्या? जल्दी दो। अरे कौन? कहाँ? मैंने वो बैग नहीं लिया है। अरे तो फिर कौन लेकर गया? मूर्ति वो बैग ले गया है। उसी ने सुबह सुबह आकर मुझे जगाया और उसी ने तुम दोनों को जगाने के लिए कहा था। हे भगवान, हो मैं फिर से बर्बाद हो गई, फिर से लूट गई। सोचा था उससे पैसे वापस ले लूंगी, पर वही वापस ले गया। वो पैसे गए तो भी चलेगा, लेकिन उसने कहा इसलिए तुम्हारे पति ने हमें जगाया। ये मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है मैडम, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। नंदिनी को कैसे खत्म करना है ये बताने वाले थे ना, तो बताइए। नंदिनी एक शक्ति नागिन है। उसे खत्म करने के लिए हमें एक हथियार तैयार करना पड़ेगा। आपको क्या चाहिए हमें बताइए, हम जरूर करेंगे। तुम जैसा सोच रही हो हम उसे साधारण हथियार से नहीं मार सकते। पुराने मंदिर के कलश से बने हुए हथियार से ही हम नंदिनी को मार पाएंगे, वरना नहीं। शक्तिशाली शक्तिनाग को साधारण मंदिर के कलश के हथियार से कैसे मार सकते हैं? मंदिर का कलश कभी साधारण नहीं होता। उस कलश में जो अनाज होता है उसमें बिजली को खींचने की ताकत होती है। कई वर्षों पुराने मंदिर के कलश में बिजली की ताकत इकट्ठी की जाती है, उसी से हम नंदिनी को मार सकते हैं। और इसीलिए मंदिर के कलश की ताकत को हम माप नहीं सकते। इंसानों को इस बारे में पता नहीं होता। क्या बातें कर रही हो? इसीलिए ऐसे कलश को ढूंढने का काम शुरू करते हैं। अगर कलश ढूंढने में देरी हुई तो नंदिनी को मारना मुश्किल हो जाएगा। माया मंत्र करने वाले ये लोग, ये अभी मंदिर का कलश निकालने का प्लान बना रहे हैं। हाँ? ये सारे मांत्रिक मिलकर बड़ी चोरी की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे पुराने मंदिर का कलश हमें कहाँ मिलेगा? यहाँ से 30 किलोमीटर दूर एक शिव का पुराना मंदिर है। उस शिव के मंदिर के ऊपर एक कलश है। हमें सही समय देखकर कलश को लाना होगा, किसी को पता न चले। लाओ लाओ। उस कलश को मैं आप लोगों से चुरा लूंगी और बाहर जाकर ज्यादा दाम में बेच दूंगी। ओह, ठीक। मंदिर का कलश चुराया ये गलत नहीं लगता है क्या? शिव की चीज चुराई तो नाश होगा। हम शिव संपत्ति को चुराएंगे तो शिव जी हमारे ऊपर क्रोधित हो जाएंगे। वन देवी के मंदिर से काल चक्र लेने की वजह से इतनी तकलीफ सहनी पड़ी है, फिर से वही गलती करना सही है क्या? मैं एक शिव तपस्विनी हूँ, इसलिए शिव जी की सारी चीजों पर मेरा पूरा अधिकार है।
पूजा विधि होने के बाद हम वो कलश निकाल सकते हैं और फिर हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। कैसे पूजा विधि करने वाली है? शिव मंदिर में 108 के दिए जलाकर पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए तुम्हें चक्कर लगाने हैं। यही एक रास्ता है। अगर तुमने ऐसा किया तो कलश निकालने के लिए हमें कोई मुसीबत नहीं आएगी। उत्पत्ति, संवर्धन और प्रलय, ये तीनों काम शिव जी की इच्छा के अनुसार होते हैं। हमें तकलीफ देने वाले उस शक्ति नाग को खत्म करने के लिए शिव का कलश निकालना यही एक रास्ता है। अगर देखा जाए तो हम शिव जी की इच्छा से ही ये काम कर रहे हैं। देखो, ये कोई गलत काम नहीं है। तुम अब ज्यादा मत सोचो, मैं जो कह रही हूँ वैसा करो, तभी हम कलश निकाल पाएंगे। गुंबद का कलश अगर हम निकाल लेते हैं तो उसके जरिए नंदिनी को खत्म कर देंगे। इतने दिनों तक हमें तकलीफ देने वाली नंदिनी को मोक्ष दे देंगे। ए नाग नंदिनियन, शिव मंदिर के कलश के जरिए उसे मारना चाहते हो? मेरे जिंदा रहते हुए नंदिनी का तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। करोड़ों का कलश चुराने का इस मांत्रिक ने प्लान बनाया हुआ है। मुझे उस कलश को चुराना ही होगा। इस काम को भी मनोहर को ही सौंप देती हूँ। हेलो, मैं देवी बोल रही हूँ। हाँ बोलिए मैडम, क्या हुआ? पैसे हथियाने में हम पिछली बार सफल नहीं हुए थे, इसलिए मैं तुम पर भरोसा करके तुम्हारे ऊपर और एक काम की जिम्मेदारी सौंप रही हूँ। हाँ बोलिए ना मैडम, क्या काम है? मैं काम पूरा करके दिखाता हूँ। माधवी और उसका साथी मिलकर मंदिर का कलश चुराने वाले हैं। उन्हें तंत्र मंत्र के बारे में सब पता है। वो किसी भी तरह वो कलश चुरा लेंगे। वो कलश चुराने के बाद अगर वो कलश तुमने उनसे हासिल कर लिया तो अच्छा होगा। हाँ, बस इतना ही। कलश चुराना है ना, वो आपके हाथ में होगा, समझो? हो गया। ठीक है ठीक है। जब वो कलश चोरी करने के लिए जाएंगे तब मैं तुम्हें फोन करके इसकी डिटेल्स दे दूंगी। तुम तैयार है ना? आप फिक्र मत करो। अब आपने मुझे काम दिया है तो जब तक आपका मुझे फोन नहीं आता तो तब तक मैं फोन को अपने से दूर बिल्कुल नहीं रखूंगा। ठीक है ठीक है। अगर वो कलश मेरे हाथ लग गया मैं करोड़पति बन जाऊंगी। हे भगवान, किसी भी तरह वो कलश जल्दी से मेरे हाथों में लाकर दे दे। यही है वो शिव मंदिर। इसके गुंबद पर जो कलश है वही निकालने वाले हैं हम। इस मंदिर में खास दिनों में ही लोग आते हैं, बाकी दिनों में यहाँ कोई नहीं आता। इसीलिए किसी को पता नहीं चलेगा और हम ये कलश निकाल लेंगे। चलो। वो लोग आ रहे। माधवी, तुम यहीं पर रुको। गंगा, तुम जाओ पूजा करो। ठीक है स्वामी। माधवी, गंगा की पूजा खत्म होने से पहले हमें वो कलश निकालना होगा। अगर किसी भी वजह से गंगा की पूजा पूरी नहीं हो पाई तो
हम वो कलश कभी नहीं निकाल पाएंगे। गंगा की पूजा में कोई रुकावट ना आए, इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। आप अभी जाकर कलश निकालने की तैयारी कीजिए। मैं इस मंदिर के पीछे खड़ा हूँ, तुम यहीं पर रुककर उस पर नजर रखो। गंगा की पूजा पूरी होने के बाद जब वो चक्कर लगाना शुरू करेगी तो तुम अपनी मंत्र शक्ति से मुझे बता देना। मैं अपने मंत्र शक्ति का इस्तेमाल करके उस कलश को गुंबद से नीचे उतारता हूँ। ऐसा ही करेंगे। उन दोनों ने मंत्र शक्ति का इस्तेमाल करके कलश निकालने का प्लान बनाया है, लेकिन तुम अपना दिमाग और शक्ति इस्तेमाल करके उनके हाथों से उस कलश को ले लेना। ये चाहे कितना ही तंत्र मंत्र करे, मैं देख लूंगा। आप चिंता मत करिए और घर जाइए। मैं भी तुम्हारे साथ ही रहती हूँ। अच्छा ऐसा क्या? फिर मेरे साथ जेल में भी आओगी? अरे जेल में? और क्या, आजकल तो मंदिरों में ही ज्यादा चोरी होने लगी है। अगर ऐसे वक्त में हम मंदिर का कलश चुराते हुए अगर पकड़े गए तो हमें छोड़ेंगे क्या? पुलिस हमें पूछताछ करने के लिए जेल में डाल देगी। लेकिन मुझे जेल में जाने के लिए बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। आप बड़े खानदान से हो, अगर आप जेल में चली गई तो आपकी इज्जत मान मर्यादा का क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं। इतना ही नहीं, यहाँ तो महल में रहने वाले दूसरे लोग भी आए हैं। अगर उन्होंने आपको देख लिया तो आप बेवजह मुसीबत में आ जाओगी। फिर भी अगर आपको यहाँ रुकना है या यहाँ से जाना है, ये आप तय करिए। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं जाती हूँ तो तुम यहीं पर रुको और कलश लाकर दे देना। अब चिंता मत करिए, वो कलश मैं आपको ही दूंगा। आप जाइए। जाइए। गंगा, दिए जलाने शुरू कर दिए? हाँ। मैंने जैसे बताया था वैसे ही 108 पंचकाय दिए जलाकर पंचाक्षरी का जाप करके दीपमाला के 18 चक्कर लगा के आओ। हाँ ठीक है। ये तो बिल्कुल पहलवान जैसा दिख रहा है और इसे तो मंत्र विद्या भी आती है। ये तो मुझे एक झटके में फूंक मारकर उड़ा देगा। इससे कलश कैसे ले सकता हूँ? गंगा ने चक्कर लगाने शुरू कर दिए हैं। गंगा की ये पूजा खत्म होने से पहले कलश निकालना होगा। नंदनियन को संदेश भेजती हूँ।